विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति हो गई? घबराहट है, छटपटाहट है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर अपने फैसले से सभी को चौंका दिया। संसद का मॉनसून सत्र कुछ ही दिन पहले समाप्त हुआ और महज कुछ ही दिनों बाद संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। हालांकि सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि यह सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है। नतीजा, अफवाहों का बाजार गर्म है। अटकलें तेज हो गई क्योंकि यह चुनावी साल है। अब से 3 महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 8 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसी को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार दीपक अम्बश से हमारी टीम ने फोन पर बात करने की कोशिश की और साथ ही शैलेंद्र वर्मा से भी। आप भी सुनिए। कि मोदी ऐसा कोई प्रस्ताव अभी इस सेशन में लाने जा रहे हैं। अभी तो कमेटी का गठन हुआ है और दूसरा कि देश के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अप टू 1967 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही साथ होते रहते थे जी, है ना। वन इलेक्शन का ही कंसेप्ट था। लेकिन 67 के बाद जब इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से आ गई तो बात बात पे कई विधानसभाएं भंग कर दी जाती थी और एक दफे उस दौरान लोकसभा भी समय से पूर्व भंग कर दी गई जी, तो इलेक्शन मजबूरी हो गई है ना। और तब से ये परंपरा टूट गई। 67 के बाद से ये परंपरा टूट गई वन नेशन वन इलेक्शन की। और फिर लंबे समय तक ये चलते रहा, कभी किसी विधानसभा का, कभी कहीं उपचुनाव, कहीं कुछ, कभी कुछ ये। और इसमें खर्च तो ज्यादा होता है। डेवलपमेंट का काम जो है, आचार संहिता रुक जाता है तो आप कोई काम नहीं करते जी, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला सकते हैं, नया काम नहीं कर सकते हैं। तो 3 महीना पीछे आप एटलीस्ट चले जाते हैं। 2.5 से 3 महीना करीब करीब आचार संहिता का पीरियड हो जाता है जी, है ना। तो इन सब से निजात पाने के लिए ये कंसेप्ट दिया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन ये अभी कहीं से इसकी संभावना नजर नहीं आती है कि 4 दिन बाद होने वाले लोकसभा विशेष सत्र में इस मामले को पेश किया जाएगा। देखिए, संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक, ये इसको लेकर के अभी कयासों का बाजार गर्म है। चर्चा है जो एक देश एक चुनाव को लेकर के चर्चा हो सकती है। हालांकि इससे पहले ज़रूर ये है जो केंद्र सरकार ने इसे लेकर के एक नई कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में ये नई कमेटी होगी जो अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर ही फिर ये निर्णय होगा जो किस तरीके से इस प्रस्ताव को या इस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है जो आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद अगले साल संसद के चुनाव होने वाले हैं, उसके साथ कई राज्यों के भी चुनाव है। तो यह ज़रूर है जो शायद कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा होगा जो उनकी स्थिति ये अच्छी नहीं हो सकती है, या फिर जो भी है जिस तरह से विपक्ष के दावे हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है जो शायद सरकार अपने पक्ष में इन चुनावों को करने के नज़रिए से यह एक देश या एक चुनाव का प्रस्ताव लाने को तैयारी कर रही है। संसद के इस विशेष सत्र की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रही हूं कि होना कुछ ऐतिहासिक है। मोदी सरकार ने इससे पहले जब 30 जून 2017 को विशेष सत्र बुलाया था तो देश को जीएसटी मिला और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आधी रात के समय संसद में गुड सर्विस टैक्स पर हस्ताक्षर कर एक इतिहास बनाया। गुरुवार को संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कहना और शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी बनाना यह साबित करता है कि भारत की सरकार संसद के इस विशेष सत्र में इस बिल को लेकर पहुंच सकती है। जानते हैं कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, अभी तक तो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। विशेष सत्र का जरूर इन्होंने आहूत किया है। विशेष सत्र विशेष परिस्थिति में बुलाने का प्रावधान है, लेकिन उनमें किन विषयों को और किन परिस्थितियों में विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति हो गई, न आप मीडिया जनों को पता है न हम लोगों को पता है। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह के सत्र बुलाने से पहले विपक्षियों की एक बैठक, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती
उसमें चर्चाएं होती, सबको विश्वास में लिया जाता, तत्पश्चात इस तरह के सत्र आहूत किए जाने चाहिए थे जो व्यवहारिक होता है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जब संविधान बना था, हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाई थी, उसमें तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन आप सोचें कि कैसे ये व्यवहारिक रूप से संभव हो पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, अभी जहाँ 6 महीने पहले चुनाव हुए हैं, क्या वहाँ भी आप इलेक्शन करा देंगे? आपका क्या मसौदा है, क्या मापदंड है, किस तरह से आप इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो जो इंडिया गठबंधन मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है, उससे बेचैनी है इन लोगों में। पहली बैठक हुई तो एनडीए का गठन हो गया, दूसरी बैठक हुई तो रसोई गैस का दाम इन लोगों ने कम कर दिया। देखिए बेचैनी, देखिए तीसरी बैठक हुई, 2-4 दिन में आप सुनेंगे डीजल पेट्रोल पर भी कुछ कटौती करेंगे ये लोग, घड़ियालू आंसू तो बहाएंगे। और अब इनको लगता है कि इंडिया गठबंधन एक मुकाम तक पहुँचे, उससे पहले हड़बड़ी में ये लोग पूरा देश में चुनाव कराने के पक्ष में हैं। घबराहट है, छटपटाहट है, क्योंकि INDIA का तीसरा बैठक संपन्न होने जा रहा है। तो 2 बैठकों में प्रधानमंत्री जी की इतनी बौखलाहट हो गई, तो स्वाभाविक तौर पे ये जो बेचैनी है, ये घबराहट है, ये दिख रहा है। हमें यह लगता है कि अगर वन नेशन का मामला प्रधानमंत्री जी इतने गंभीर थे, तो अभी हाल ही में लोकसभा का सत्र खत्म हुआ, उस सत्र में उनको ये लाना चाहिए था। नहीं, सन 1952 से लेकर अगर 1967 तक इस देश में एक साथ राज्यों के भी चुनाव और लोकसभा के भी चुनाव होते रहे, तो क्या संवैधानिक का उल्लंघन करके कराया जा रहा था? तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो हताश है, और बहुमत हमें देश की जनता ने इसीलिए दिया है कि कुछ अनसुलझे मसले हैं जिनको कि सुलझाना है काफ़ी लंबे समय से। और इसका एक दूसरा पहलू देखिए आप कि एक साथ अगर पूरे देश का चुनाव हो, सरकार की योजना तो नगर पालिका तक के चुनाव कराने की एक साथ है, तो कितना पैसा बचेगा, समय बचेगा, और आचार संहिता के चलते जो विकास के काम अलग अलग नोटिफिकेशन के कारण बाधित हो जाते हैं, वो अगर नहीं हो, 2 महीने मान लीजिए चुनाव में बीत जाएँ, उसके बाकी के समय अगर पूरा 5 साल लोग विकास के काम में लगे रहें, तो मैं समझता हूँ कि देश का भी भला होगा, राज्य का भी भला होगा, और संसाधनों की बर्बादी से कहीं ना कहीं राज्य को भी निजात मिलेगा, और देश जो बड़ा पैसा खर्च करता है लोकसभा चुनाव में, उसकी बचत होगी। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र की सरकार काफी समय से प्रयास कर रही है, और इसके पीछे की वजह यह है कि हर इलाके में अगले 5 साल के दौरान सामान्यतः 4 बार आचार संहिता लगती है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम और पंचायत चुनाव के समय जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो इसका सीधा असर विकास योजनाओं पर पड़ता है। देश में लगातार चुनाव की स्थिति रहने से सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जरूरी काम इससे प्रभावित भी रहते हैं। ऐसे में मोदी सरकार काफी समय से इसको लेकर चर्चा करती आ रही है। ऐसे में अगर हम समाज सेवी और युवा नेताओं को बात करें तो वो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, ये भी आपको सुनाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला मोदी जी ला रहे हैं वो देश के लिए बहुत हितकारी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें जो शुरुआती फ़ायदे हैं वो सब जानते हैं कि रिसोर्स हमारे बचेंगे। जो पैसे खर्च होते हैं एक बार केंद्र का चुनाव कराने में, एक बार राज्य सरकार का चुनाव कराने में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार, वो रिसोर्स जो वो सेंट्रलाइज्ड होकर के कम लगेगा, पैसा कम खर्चा होगा। और जो सरकारी कर्मचारी बार बार चुनावों में लगते हैं, वो सरकारी कर्मचारी जो है एक बार इस कार्य से निवृत्त हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वन नेशन वन इलेक्शन का। लेकिन ये सब जो है ये सुपरफिशियल है। जो सबसे बड़ा फ़ायदा देश को इस वन नेशन वन इलेक्शन से होने जा रहा है वो ये है कि जो चुनाव आज तक भारत में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ठीक है, लोकल ऐसे इश्यूज़ के नाम पे लड़ा जाता था जो सोसाइटीज़ का विभाजन करती थी, वो सारा खत्म हो जाएगा। बहरहाल एक तरफ जहां एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी माहौल गरमा दिया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। तो मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।